असलकम एंड वेलकम बैक टू मिस्टर प्लीडर। आज हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से बनता है। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। इन सब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को आज की इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं अपने अल्फाजों में, अपने वर्डिंग में सिंपल तरीके से इसको डिफ़ाइन करूं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिख कर किए जाते हैं या बोल कर किए जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। या फिर अदर वर्ड्स में अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो बाय वर्ड्स किए जाते हैं, यानी वर्ड्स के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो राइटिंग में हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विथ क्लियरली टर्म्स मेड ईदर वर्बली आर इन राइटिंग। सिंपल बात करता है कि कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्लियर टर्म्स में वर्बली या फिर राइटिंग में किए जाएं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है डोरेमोन और नोबिता का। डोरेमोन और नोबिता को एज अ मेजर पर्सन समझें, उनको एज अ बच्चा जो है वो ना समझें। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि देयर आर टू पर्सन हेयर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वन इज डोरेमोन, सेकंड इज नोबिता। दैट डोरेमोन इज सेलिंग हिज लैपटॉप टू नोबिता इन 50K, 50,000। Here terms are clear that Nobita will pay 10 in advance and pay on every first date of the month till completion of payment, and he will get his laptop on third installment। सिंपल बात करता है कि एक जो डोरेमोन है वो अपना लैपटॉप जो है वो सेल कर रहा है और नोबिता को जो है वो बेच रहा है, और उसमें ये कहता है कि 50,000 रुपये में लैपटॉप उसको दे रहा है। वो 10,000 एडवांस में देगा और 10,000 जो है वो हर महीने की पहली तारीखों से पे करेगा, और उसको लैपटॉप जो है वो थर्ड जो इंस्टॉलमेंट किस्त जो पे करेगा उस पे इसको लैपटॉप देगा। ये चाहे वर्बली करें या फिर लिख के करें, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ एग्जांपल में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सप्रेस किए जाते हैं, चाहे वो वर्बली या फिर राइटिंग में दिए जाते हैं, रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहा जाता है। उसके बाद है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? कहता है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट मेड इन वर्ड्स बट केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, देन इट इज़ नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये पहली लाइन में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मेड इन वर्ड्स। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आप लिख के या बोल के या फिर आप अपने वर्ड्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको एक्सप्रेस कहा जाता है। लेकिन ये कहता है कि ये वर्ड्स में नहीं होता। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपके एक्ट की वजह से, आपके एक्शन की वजह से, आपके कंडक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप करते नहीं हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में बताया गया है कि ए पर्सन गेट्स इनटू अ पब्लिक बस, दिस इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही विल पे द प्रिस्क्राइब्ड फेयर टू द फॉर द जर्नी। सिंपल बात करता है कि जब कभी भी हमारे यहाँ पे लोकल जो सर्विस, इंटर सर्विस बसेस चलती हैं सिटी में, उस पे जब हम चढ़ते हैं तो कंडक्टर जो होता है वो हमसे टिकट मांगता है। तो हम ऐसे नहीं कहते कि हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दूंगा टिकट के। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपके एक्ट और आपके एक्शन और आपकी कंडक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप बस पे चढ़े, समझो कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगर आप यहाँ पे पैसे नहीं देंगे तो ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट और एक्शन और कंडक्ट की वजह से जो है वो हो जाते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहा जाता है। उसके बाद है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तो नाम से ही क्लियर है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट is an agreement that is legally binding and enforceable. It must qualify all the essential of a contract. यानी प्रॉपर टाइप के जो पूरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एसेंशियल्स हम पढ़ के आए हैं, वो सारे के सारे किसी भी एग्रीमेंट में अगर पाए जाते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सिंपल इसका एग्जांपल ये है कि नोबिता मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अली to sell him 100 kg of rice for 5,000. In this contract, it is Nobita's duty to provide Ali 100 kg of rice and Ali's duty to pay 5,000. This is a valid contract. सिंपल बात है कि जो नोबिता है उसको जो है वो अली को 100 kg चावल देगा और अली उसे जो है वो 5,000 रुपये देगा। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एसेंशियल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं। उसके बाद है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वैलिड होता है प्रॉपर ठीक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसके उलट जो होता है ना वो वॉइड होता है, यानी अनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी इसे बोला जाता है। अनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ वन विच कैन नॉट इन्फोर्स्ड बाय लॉ, यानी इन्फोर्स्ड बाय लॉ यानी लॉ की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती वाइड एग्रीमेंट की या वाइड कॉन्ट्रैक्ट की। देयर आर मैनी वेज इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वाइड इफ़ वन पार्टी इज इनकॉम्पिटेंट दे लीगली बिकम अनएबल टू एग्री टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल बात करता है कि ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड बन जाता है यानी अनवैलिड बन जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? बोलता है कि इनकॉम्पिटेंसी, इंक्लूजन ऑफ एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें इनकॉम्पिटेंसी हो, या तो बंदा जो एक पार्टी है वो पागल है या फिर बच्चा है या जो है वो माइनर है, तो माइनर भी लीगली किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता। तो इनकॉम्पिटेंसी हो या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट में कोई ऐसी चीज़ ऐड की गई हो जो अनलॉफुल हो, लॉ उसको परमिट नहीं करता हो, जैसे गन्स वगैरह हो गई, ड्रग्स वगैरह हो गए। तो ऐसी चीज़ें जो है वो किसी भी एग्रीमेंट में आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लास्ट में कहता है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कोई ऐसी चीज़ करने के लिए जो है वो लिखी गई हो जो इम्पॉसिबल हो, जैसे हाथ पे चाँद को लेके आना या ज़मीन से ही वो चाँद को नीचे खींच लेना। भाई ये तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें जो है वो इम्पॉसिबल में आ जाती हैं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और अनवैलिड के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर वो अनवैलिड बनते हैं तो इनकॉम्पिटेंसी अगर किसी में आ गई तो वो भी अनवैलिड बन जाता है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तो वो भी जो है वो वाइड बन जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दें तो वो भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये इसकी कोई भी लॉ की नज़र में वैल्यू, अहमियत नहीं होती। उसके बाद है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पार्टी चाहे तो उसको जो है वैलिड करार दे दे, चाहे तो उसको वाइड अनवैलिड करार दे दे। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल कहते हैं, जो बीच वाले होते हैं। ये पार्टी की डिसीजन पे, पार्टी की जो है ऑप्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। चाहे तो उनको वैलिड करार दे दें, चाहे तो उनको अनवैलिड करार दे दें। कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, बोलता है कि ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सिंपल ऐसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक पार्टी के ऑप्शन पे वैलिड होते हैं, चाहे तो उनको वैलिड करार दे दें, चाहे तो उनको अनवैलिड करार दे दें। उसका एग्जांपल सिंपल ये है कि पतलू एग्रीज टू पे 50K टू नोबिता, यानी पतलू नोबिता को 50,000 रुपये दे रहा है फॉर एन एंटीक पेंटिंग। यानी एंटीक जो पेंटिंग है, पुराने ज़माने की कीमती जो पेंटिंग है उसके लिए, कि दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वैलिड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ डेट द नोबिता इज़ माइनर एंड कैंट लीगली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सब कुछ ठीक है,
लेकिन जो नोबिता है वो बच्चा है वो लीगली किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता, तो इसीलिए कहता है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कोई इल्लीगल चीज़ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पतलू कर रहा है नोबिता के साथ एक पेंटिंग की, इल्लीगल नहीं है, ये वैलिड है, लीगल है। लेकिन मसला ये है जिसके साथ कर रहा है वो लीगली इन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए अहल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो इसीलिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये चाहे तो उसको वैलिड करार दे दे कि भाई ठीक है मुझे 50,000 मंजूर है, चाहे तो अनवैलिड करार दे दे और उसको 50,000 वापस करके अपनी ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त वापस ले सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पार्टी की ऑप्शन पे होते हैं कि पार्टी चाहे तो उसको वैलिड करार दे दे, चाहे तो अनवैलिड करार दे दे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो नाम से ही क्लियर हैं कि कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इल्लीगल चीज़ों पे बेस्ड हों या कॉन्ट्रैक्ट किसी इल्लीगल मकसद के लिए किए गए हों, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इल्लीगल कहते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हथियार ऐड कर देना इल्लीगल चीज़ें हैं, कोई इल्लीगल ड्रग्स वगैरह ऐड कर देना जो भी लॉ हमें परमिट नहीं करता, इजाज़त नहीं देता, तो ऐसी चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना या सप्लाई करना या लेना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को या कुछ ऐसी चीज़ करना जो इल्लीगल हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इल्लीगल होते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ इल्लीगल इफ़ इट इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग दैट इज़ क्रिमिनल एक्ट और अ सिविल रॉन्ग और अगेंस्ट द पब्लिक या पब्लिक के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जांपल, इट इज़ एन ऑफेंस टू सेल अ फायर आर्म टू अ पर्सन नॉट लाइसेंस टू होल्ड वन, यानी किसी ऐसे शख्स को हथियार बेचना जिसका जो है वो लाइसेंस जिसके पास नहीं है और उसको हथियार बेचना, या फिर एक से ज़्यादा किसी को बड़े बड़े हथियार बेचना जो इल्लीगल हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना, ऐसे भी जो है वो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहा जाता है। सिंपल। तो आज के इस वीडियो में हमने टोटल ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद जो है वो कंडीशनल लास्ट वाला एक रहता है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई कहता है कि मैं अपनी गाड़ियां सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लोगों को ही बेचूंगा, तो ये कंडीशन हो गई। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आई होप कि ये पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।